बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, एक एक स्टेप को, कोई ऐसा इशू नहीं है, समझ आ जाएगा। आपको प्रूव करना है सम ऑफ m प्लस n टर्म, ये चीज होगी। वैसे एक बात बताओ, वैसे सम ऑफ m प्लस n टर्म होगा क्या? m plus n by 2 m प्लस n by 2 into 2a plus n plus n minus 1 into b। ऐसा क्यों? क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो जहां जहां n है वहां पे m plus n पुट कर दिया। अभी मुझे a और d का वैल्यू नहीं मालूम, वो इन रिलेशन से यूज करेंगे। देखो, जब भी ये क्वेश्चन स्टार्ट करो तो क्या लिखोगे कि सर लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस भी d, ये लिख के आना। लिखोगे। अब सम ऑफ m टर्म्स का मतलब m by 2 क्या बेटा, m by 2 into 2a plus m minus 1 into, और ये n है, 2 ऊपर ले गया, m into 2a plus m minus 1 into d is 2n। इसको मान लो फर्स्ट, इसको क्या मान लो बेटा, फर्स्ट। सेम लॉजिक से जो s एंड m है वो क्या आएगा इसी तरह से, सेम n by 2 है ना, तो यहाँ पे n रह जाएगा, 2a plus n minus 1 into d, और उधर क्या हो जाएगा बेटा, 2n। अब 1 minus 2 कर देते हैं, तो 1 minus 2 करने से क्या हुआ बच्चों, 1 minus 2 करते हैं तो ये 2am minus 2an करेंगे तो क्या होगा, 2am minus 2am, ठीक है ना, 2am minus 2a, तो 2a कॉमन भी आ सकता है इन दोनों में से, तो 2a into m minus n, ये क्या होगा बेटा, 2a into m minus n। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जब ये, अच्छा, m minus 1 into d minus n minus 1 into d, तो d कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहेगा प्यारे बच्चों, m minus 1 माइनस ऑफ n minus 1, क्योंकि माइनस की है, माइनस n प्लस 1। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई? ठीक है, और साथ में n भी था, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे m मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हुआ हमारा, n। ये बात भी बड़ी जरूरी ध्यान रखनी है। एक बार ये सेटल कर देता हूँ इस चीज को। ये md है, ध्यान रखना, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। ये md है इंटू m minus 1 भी है, और साथ साथ ये nd है, और साथ में m minus 1 भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और उधर से 2n minus 2m करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा। अब इसका क्या करें देखो, इसका क्या करें बताओ, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा पूरे में से, डी। क्या कॉमन आ जाएगा प्यारे बच्चों, डी। और अंदर क्या रह जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एन, क्या बात है, और एम स्क्वायर प्लस एन, क्या बात है। ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन ध्यान से करना, क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा रिलैक्स मोड में चलना, अगर थोड़ा सा भी जल्दबाजी मचाई तो स्टेप्स गलत हो सकते हैं। तो अब यहां से देखो यार, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का भी आ सकता है, यहां से देखो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, क्या होता है एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस एन, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन।
ठीक है, और क्या रह गया था माइनस एम प्लस एन, तो माइनस कॉमन लेके रख लो। और इधर से भी माइनस कॉमन लेके रख लो, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा m माइनस m। अब आपको कोई ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो हर जगह प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे भी m माइनस n प्रेजेंट है, यहाँ पे भी m माइनस n प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दो, यूं समझ लो दोनों तरफ m माइनस n से डिवाइड कर दिया, या m माइनस n बाहर कॉमन निकाल दिया इधर से, तो उधर जाके कट जाएगा। या डिवाइड बोथ साइड बाय m माइनस n, होने वाला है क्वेश्चन बिल्कुल। आप m माइनस एन से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, या लॉजिकली m माइनस एन कॉमन ले लो, एक ही बात है। अब m माइनस एन से जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ क्या रह जाएगा 2a। अब जब ये m माइनस एन से डिवाइड होगा पूरा, तो एक तरह से m माइनस एन बाहर आया और वो कट गया m माइनस एन से डिवाइड होने के बाद। तो हमारे पास क्या रह गया प्यारे बच्चों, d इंटू एम प्लस एन माइनस वन, और m माइनस एन होने से डिवाइड होने के बाद ये रह गया माइनस टू। अब इस पे फोकस करो, ये कहीं देखा देखा लग रहा है, ये प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी इज माइनस टू। देखो ये कहीं पे नजर आ रहा है, यस, 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये रहा। तो आपको a और d की वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में, वो तो लंबा हो जाएगा। हमें सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालना था, जो कि था m प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो हमारे पास वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है हमें, क्या दिख रही है, ये दिख रही है। ये चीज हम माइनस टू प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ पुट कर दीजिए, इस पूरे को उठा के क्या पुट कर दीजिए माइनस टू, तो प्रूव हो गया माइनस इंटू एम प्लस एन, यही प्रूव करता है। ठीक है, कई बच्चों ने इसमें ए और डी